योर फार्मासिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जिसका इस्तेमाल वेजाइनल इन्फेक्शन के इलाज में करते हैं। यदि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में किसी प्रकार की ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल क्या होती है, किस कंडीशन में डॉक्टर इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जानेंगे इसके प्राइस और इसके डोजेस के बारे में। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल योर फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल क्या होती है। क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जिसका इस्तेमाल वेजाइनल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यदि किसी महिला की प्राइवेट पार्ट्स में, वेजाइना में या फिर योनि में किसी प्रकार की ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्लोफ्रेस बी जेल वेजाइनल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है, तो क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल को स्मार्ट लेविटी द्वारा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी एमआरपी 80 रुपये होती है, जो कि 30 ग्राम की एक ट्यूब में आती है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन यानी कि क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल किन दवाओं से मिलके बनी होती है। तो क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल एक एंटीफंगल दवा है जिसमें कि मिला। यदि हम बात करें क्लोट्रामाजोल की स्ट्रेंथ की या फिर मात्रा की, तो क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल में क्लोट्रामाजोल 2% वेट बाय वेट मिला हुआ होता है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि यदि कोई महिला क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करती है तो उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल इस्तेमाल करने पर त्वचा पर पपड़ी बन सकती है, सूजन हो सकती है, इस्तेमाल करने वाली जगह पर जलन हो सकती है, किसी प्रकार की इरिटेशन हो सकती है। ये कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। यदि हम बात करें क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल को इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि इसको लगाने की प्रयोग विधि के बारे में, तो यह क्रीम केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल का इंटरनली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लोफ्रेस भी वेजाइनल जेल को एक एप्लीकेटर आता है, उसकी मदद से योनि में इंसर्ट करते हैं। यदि हम बात करें कि क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल काम किस प्रकार करती है, तो क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल एक एंटीफंगल मेडिसिन होती है, एक एंटीफंगल दवा होती है। यह फंगी की कोशिका झिल्ली को नष्ट करके उसकी वृद्धि को मारता है और रोकता है, जिससे कि आपके इन्फेक्शन का इलाज होता है। इस प्रकार क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल काम करती है। यदि हम बात करें क्लोफ्रेस वी वेजाइनल जेल के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, यदि आपके मेडिकल पे या फिर अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पे आपको क्लोफेरेस वी वेजाइनल जेल नहीं मिलती है, तो आप
उसके विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिजोल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लीफोर्ड हेल्थ केयर द्वारा बनाई जाती है, जिसके यदि हम बात करें प्राइस की, तो इसकी एमआरपी 95 रुपये होती है। और आप कैंडिड वी जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि एक पॉपुलर कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी एमआरपी 133 रुपये होती है। अब हम जान लेते हैं आगे की वीडियो में कि यदि कोई व्यक्ति, कोई महिला क्लोफ्रेश वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करती है, तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यदि कोई महिला क्लोफ्रेश वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करती है, तो उसे कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि बेहतर महसूस होने पर आप दवा की खुराक बंद करना चाहती हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। यदि बेहतर महसूस होने लगा है, इसके बावजूद दवा की कोई खुराक आपको मिस नहीं करनी है, आपको दवा का इस्तेमाल करना है। कैंडिड वी जेल का इस्तेमाल करने से पहले आपको यह देख लेना है कि वह एक्सपायर तो नहीं हो गई है। कैंडिड वी जेल को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। क्लोफ्रेश वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करते समय आपको जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है, उस अफेक्टेड एरिया पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्रीम लेकर 1 इंच की इमिडिएट सराउंडिंग स्किन के आसपास एक लेयर बना लेनी चाहिए। यदि आप क्लोफ्रेश वी वेजाइनल जेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह क्रीम गलती से भी आपकी आंखों में, नाक में, मुंह में ना जाए। अगर गलती से संपर्क में आ जाता है, तो तुरंत उसे पानी से अच्छी तरह से धो लें।